फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट 2020 के टैग वर्ड्स की। मतलब जो ट्रिक्स आपको लगाने हैं सीटेट या यूपी टेट या जो भी स्टेट के टेट्स हैं, उन सब में ये आपके टैग वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के टैग वर्ड्स हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड्स। आप समझते हैं टैग वर्ड्स क्या होते हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। टैग वर्ड्स का मतलब, जैसे अगर आपके ये पॉजिटिव हैं टैग वर्ड्स, तो अगर आपके इस तरीके से किसी क्वेश्चन में या ऑप्शंस में, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, ऑप्शंस में अगर इस तरीके की चीजें लिख करके आती हैं, तो आप समझिएगा कि आपके जो राइट ऑप्शन है वो यही है। मतलब कि जैसे जो टैग वर्ड्स आपके वाले जो टैग वर्ड्स हैं, अगर आपको आपके ऑप्शंस में इस तरीके से कुछ लिख करके आ जाए कि वो वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, अगर ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका वो गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन है, तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। जिसमें अगर आपके पॉजिटिव टैग की चीजें आएंगी तो आप उसको प्रेफर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टैग वर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब रीडिंग और राइटिंग के जो हमारे एड्स हैं उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब विजुअल ऑडियो जो एड्स होते हैं हमारे, मतलब जब हम अपनी टीचिंग करते हैं तो हमें बच्चों को टीचिंग एड्स की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाहिए चीजों को। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा बच्चा क्रियाशील हो, सक्रिय हो और केंद्र बिंदु हो। ठीक है, बच्चा क्रियाशील हो मतलब, सक्रिय हो मतलब अटेंटिव हो। ठीक है, केंद्र बिंदु हो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका परियोजना, समूह योजना, कार्यक्रम या खोज करना। मतलब हमारे जो स्टडी है, जो हमारी एजुकेशन है, वो ग्रुप स्टडी होनी चाहिए। उसमें खोज करना भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए आपका। एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होता है, जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो ऑलमोस्ट क्लियर की तरफ आता है। ठीक है, चौथा आपका टैग वर्ड है अवसर या प्रोत्साहन। मतलब बच्चों को पढ़ाई में अवसर प्रदान करना या उनको प्रोत्साहन देना। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम उनको अप्रिशिएट करना। और फिर पांचवा आपका दैनिक जीवन से जोड़ना। मतलब जो आपकी जो टॉपिक है उनको आपको अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके बच्चों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका हस्तपरक गतिविधियां। मतलब लिख करके, लर्निंग बाय डूइंग का ऑप्शन। यहाँ पर हस्तपरक गतिविधियां करके मतलब लिख करके समझना या पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेवेंथ है प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है, ये भी एक तरीके का टीचिंग एड हो गया। मतलब जे कोई आप टॉपिक को समझाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक प्रिंट सामने रहता है। ठीक है, जैसे सपोज आप नर्सरी क्लास के बच्चों को एनिमल्स या छोटी क्लास के बच्चों को एनिमल के, जैसे मान लीजिए पेट एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो आपके पास क्या है, प्रिंट होना चाहिए उसका। तो आप सामने आप एनिमल्स के प्रिंट रखेंगे तब समझा पाएंगे। तो प्रिंट समृद्ध माहौल उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका समावेशित कक्षा, बहुभाषित कक्षा। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे हैं तो उनके साथ में जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, मतलब जिनको पढ़ने समझने में प्रॉब्लम आती है, उनके साथ में ही जोड़ करके एक ही क्लास में दोनों टाइप के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है। ठीक है, बहुभाषित कक्षा मतलब आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, कई लैंग्वेजेस में आप बच्चों को एक्सप्लेन करें। ठीक है, व्यापकता, ये एक आपका पॉजिटिव है, व्यापक होना चाहिए आपकी एजुकेशन।
ठीक है। नेक्स्ट आपका सीसी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब आप टाइम टू टाइम बच्चों का टेस्ट ले करके इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी त्रुटियां हैं, उनको पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको आगे उनको दोबारा से एक्सप्लेन करें। ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, खोज कड़े या भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता। ठीक है। बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, मतलब उनकी वो क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछने में उनको अच्छा लगता है। ठीक है। नई नई चीजें उनके दिमाग होती है, खोजकर्ता होते हैं। ठीक है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब उनको भाषा क्या चीजें वो अपने तरीके से एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, या उनको नई तरीके से चीजें जानने में वो उत्सुक होते हैं, इसलिए उनको नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। ठीक है। मातृभाषा को संसाधन के रूप में, तो जो आपके सपोज कोई बच्चा आपका बंगाली से पहले बंगाली भाषा में आप उसकी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसकी मातृभाषा से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका खेल आधारित अधिगम, मतलब जैसे कहते हैं ना खेल खेल में सीखना, ये उसी खेल आधारित अधिगम। नेक्स्ट आपका अनुवांशिक की परस्पर अंतःक्रिया। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट की परस्पर अंतःक्रिया, मतलब का जो हेरिडिटरी है और जो एनवायरमेंटल अफेक्ट है, दोनों पर मतलब आपस में दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं और ये अफेक्ट करते हैं बच्चों के एजुकेशन में। ठीक है। त्रुटि अधिगम का हिस्सा मतलब सब बच्चों से, ठीक है, तो उसमें आपको पनिशमेंट नहीं देना है ना, आपको उनको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि कहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है। त्रुटि अधिगम का हिस्सा है, गलतियां आपका एक हिस्सा है आपकी का। नेक्स्ट आपका बिना बोझ के सीखना। ठीक है। उन पर बच्चों पर नहीं डालना है, उनको अच्छे से प्यार से समझाना है जो चीज उनको नहीं समझ आती है। ठीक है। बिना बोझ के सीखना। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड्स, समझ तो आ गए होंगे आपको। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव टैग वर्ड्स की। नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके सबसे पहला है केवल, ही या मात्र। अगर आपका ये इस तरीके से टैग वर्ड आ जाता है कि मतलब केवल ये पढ़ना है या सिर्फ ये पढ़ना है, ये मात्र इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, तो वो आपका ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाए। ये केवल, ही, सिर्फ, मात्र लिखा हुआ मिल जाए तो ये आपका एकदम रॉन्ग है आंसर। फिर रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये भी आपका नेगेटिव अंदर आता है। हम किसी चीज को याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। ठीक। बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, खाली बर्तन या अनभिज्ञ होते हैं, ये सोचना एकदम गलत है। बच्चे कोरी स्लेट नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, उनके अंदर पहले से ही काफी चीजें चल रही होती हैं, तो वो क्यूरियस होते हैं अपनी चीजों को, अपने क्वेश्चंस को खोजने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए, इसलिए वो खाली बर्तन या अनभिज्ञ नहीं होते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग मतलब इन वर्ड्स का यूज करके हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करें, तो ये एकदम गलत है। हमें क्या करना है, इजी वे में, हमें जो टॉपिक को जितना ज्यादा इजी वे में हम समझा सके वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना, ये एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है। कठोर अनुशासन, डांटना, दंड देना, शिकायत करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है। हम ये फॉलो नहीं करते हैं, इससे बच्चा कभी नहीं सीखता है। ठीक है। भेदभाव करना या प्रतियोगिता करवाना, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे हैं या इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको एवरेज बच्चों से भेदभाव करना एकदम गलत है, उनसे प्रतियोगिता करवाना एकदम गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज हैं, उनको इंटेलिजेंट बच्चों के बराबर लाने के लिए उन पर ज्यादा प्रयास किया जाता है, करिए, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया कि मतलब हम दो बच्चों के बीच में, एक कमजोर बुद्धिमान बच्चे के बीच में प्रतियोगिता करवाते हैं, ये गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है। उच्च शिक्षा, रोजगार,
अंक की तैयारी, मतलब हम एजुकेशन इसलिए करवाते हैं कि ताकि हम ऊंची कक्षा में जा सके, या व्यवसाय के लिए हमें हमें अच्छा व्यवसाय मिल जाए या रोजगार मिल जाए, अच्छे अंक की तैयारी के लिए। तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है, हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है। व्याकरण या वर्णमाला पर जोर देना, केवल वोकैबुलरी पर जोर या व्याकरण समझना ही हमारे लिए एजुकेशन लेने का तात्पर्य रहता है। औपचारिक भाषा, मतलब जो औपचारिक भाषा यहाँ पर कि आपको डिफिकल्ट या टफ वर्ड्स का यूज करके आप नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करके टॉपिक को एक्सप्लेन करना बच्चों को। विशेष कक्षा, विशेष बच्चों के साथ बैठाना, मतलब यहाँ पर एजुकेशन का इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पर कर रही, जो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे बच्चों के ही साथ बैठाना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। विशेष बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है ना, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ना, उनको विशेष बच्चों के साथ ही बैठाना, तो ये एकदम गलत है। सारे बच्चों को एक साथ ही बैठा करके अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, कि बुक तक ही हम लोग सीमित रह जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका शिक्षक केंद्र बिंदु होना चाहिए, ये गलत है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। एकल भाषिक भाषा, मतलब केवल एक ही लैंग्वेज में हमें बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उनकी मातृभाषा भी हमारे सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी भाषा है ऑप्शंस में वो भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी अपनी एक भाषा में अपनी पढ़ाई को समझ सकें। नेक्स्ट आपका लिखवाना, के लिखवाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर समझ नहीं आया और केवल आप लिखवाते जा रहे हो तो भी गलत है ना। नेक्स्ट आपका ट्यूशन, जैसे लोग ट्यूशन किस लिए, केवल बस मतलब एग्जाम में अंक पाने के लिए, है ना, तो आए या ना आए या रट ले रहे केवल, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। बच्चों पर ये भी गलत है, ठीक है। तो ये आपके हो गए नेगेटिव टैग वर्ड्स, दोनों आपके टैग वर्ड समझ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग।